सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 और 27 जुलाई का करंट अफेयर। एक दिन की क्लास आपकी छूट गई थी, तो इस वजह से मैं दोनों क्लास को कंबाइन करके लेके आया हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं अपनी ये क्लास। हर क्वेश्चन के साथ में मैंने कुछ पॉइंट्स भी कवर कराए हैं, उनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन भी दी है। और ये करंट अफेयर की क्लास होती है मात्र 10 मिनट की, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। जो भी बच्चे कम टाइम में अपना करंट तैयार करना चाहते हैं वो लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA समझौता किया है? तो अभी भारत सरकार ने इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक CETA समझौता किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि CETA की फुल फॉर्म क्या है। CETA है क्या? कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। यह है CETA। भारत और यूके यानी इंग्लैंड के मध्य इसका जो है समझौता हुआ है। 24 जुलाई 2025 को इस पे साइन हुए। भारत की ओर से जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, भारत के व्यापार और वाणिज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया। और ये किस स्थान पर हुई ये मीटिंग जो है? चेकर्स एस्टेट जगह पे हुई है, जहाँ पे इस पे साइन किया गया है। और ये कहाँ हुई? यूके PM का जो आवास है वहाँ हुई है। टारगेट क्या है? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को, इस द्विपक्षीय का मतलब है भारत और इंग्लैंड के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को 120 बिलियन तक लेके जाना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है, हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी नासा ने, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसने ट्रैकर्स मिशन जो है वो लॉन्च किया है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रैकर्स मिशन का नाम है। और लॉन्च किसने किया है? नासा ने लॉन्च किया, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसने फॉल्कन 9 रॉकेट से। और इसके थ्रू क्या किया जाएगा? तो पृथ्वी की जो चुंबकीय सुरक्षा है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन यानी पुनरीक्षण SIR करने की घोषणा की है। इसे हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया या किस राज्य में किया गया? तो ये बिहार राज्य में अभी हुआ है SIR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके थ्रू अभी जो चुनाव आयोग ने उसने पाया कि बिहार में टोटल 18 लाख मतदाता जो हैं, जिनके अभी भी वोट डाले जा रहे हैं, एक्चुअल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अब यह बड़े लेवल पे यानी संपूर्ण भारत में ये होने वाला है, जिसमें पता लगाया जाएगा कितने ऐसे मतदाता हैं जिनके फर्जी वोट जो हैं अभी तक पड़ रहे हैं। तो अभी आपको पता होगा कि बिहार में अभी आने वाला है चुनाव, तो इस वजह से SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया है, जिससे जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। चलते हैं अगले पेज पे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहाँ हुआ है? तो COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हुआ है जिम्बाब्वे में। आप सभी को पता होगा कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में। आर्द्र भूमि संरक्षण पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और भारत ने इस पे साइन किया था 1982 में। और COP फर्स्ट यानी इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट नंबर का था वो हुआ था इटली में। और अभी हाल ही में 15 अगर आपको पता है जिम्बाब्वे में हुआ, तो इससे जस्ट पीछे वाला यानी COP14 2022 में हुआ था वुहान शहर में, जो कि चाइना में पड़ता है। टोटल रामसर साइट्स की बात करें तो अभी टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं 91 हमारे भारत में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, हाल ही में सितंबर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने, यहाँ पे गलत टाइप हो गया था, तो अभी फ्रांस ने जो है फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देने का प्रयास किया। यानी कि फ्रांस सितंबर माह से फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दे देगा। अभी तक G7 कंट्रीज को G8 कहा जाता था जब तक इसमें रूस था। अब वर्तमान में 7 देश बचे हुए हैं। कौन कौन से? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। अब बात कर लेते हैं
फ्रांस फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देने वाला है। इसका एक रीज़न है कि फ्रांस जो है फिलिस्तीन और इजराइल का जो वॉर चल रहा है इससे वो रुक सकती है, और फ्रांस जो है एक तरीके पे यूएसए का विरोध भी करता है, इस वजह से वो फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देना चाहता है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये कहाँ किया है? तो अभी ये हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया है। ULPGM की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है UAV, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जहाँ पे मतलब मानव रहित होता है ये। लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल इसका पूरा फुल फॉर्म है, और इसका टोटल वजन की बात करें तो वजन हो जाता है इसका 12.5 किलो। फायर एंड फॉरगेट, यानी इसको दागो और भूल जाओ। और बात कर लेते हैं कि ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये इसकी कुछ खासियत है ULPGM-V3 मिसाइल की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास भारत ने किस देश के साथ प्रारंभ किया? अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। प्लेस क्या है, स्थान क्या है? राजस्थान में हुआ है। और ये पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार बात करते हैं, पहली बार हुआ था 2005 में। बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर के विषय में जो स्टैटिक्स बन सकता है उसे देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी है, कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी की बात कर लेते हैं, तो करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है थर्मन शनमुगरत्नम, और जो पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर वो हैं लॉरेंस वोंग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया? तो अभी संस्कृति मंत्रालय ने इसे मनाया। तमिलनाडु में जो है यह है गंगईकोंड चोलपुरम, यहाँ पे मनाया गया है। और राजेंद्र चोल जो फर्स्ट थे, इनकी याद में इसे मनाया गया। संस्कृत मंत्रालय ने मनाया, और 27 जुलाई को इसका समापन हो जाएगा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे यानी कि नरेंद्र मोदी जी। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था साउथ ईस्ट एशिया तक, इस वजह से जयंती मनाई जा रही है। और इनके पिताजी का नाम था राजराज चोल प्रथम, ये आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ बन गए हैं IRDAI के अध्यक्ष। IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 एक्ट है, 2000 में इसकी स्थापना होती है। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो वी नारायणन को, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के, और भारतीय अंतरिक्ष विभाग में इनको उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया, इस वजह से इनको ये प्रोवाइड किया गया। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में 2025 का पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसने जीता है? तो ये गीतांजलि श्री ने जीता है अपनी रचना वन एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू।